तो तड़के सुबह एक और खबर आती है कि एक और ट्रेन डीरेल हो गई है। उससे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रखें। इस बार कानपुर में डीरेल हुई ट्रेन को लेकर के साजिश वाले एंगल से जांच की जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। यानी कि जानबूझ करके ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई है क्या, इस एंगल से जांच की जा रही है। इसके लिए अब जो इंटेलिजेंस है, रेलवे पुलिस है, दोनों मिलकर के इस एंगल से खंगालने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार साबरमती एक्सप्रेस के ट्रेन का इंजन किस चीज से टकराया कि 22 डब्बे डीरेल हो गए। इस डीरेल होने में दरमियान गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता था। अब इस एंगल से जांच की जा रही है कि आखिरकार ये डीरेल ट्रेन हुई कैसे। साबरमती एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। आपको बताएं कि मनकापुर गोंडा थोड़े दिन पहले की बात है, जहां से एक ट्रेन के डीरेल होने की खबर आई थी। असम डिब्रूगढ़ वाली ट्रेन थी, लेकिन ये साबरमती ट्रेन एक्सप्रेस जो डीरेल होती है रात के 2:35 पर। अब ये डीरेल कैसे हुई, इसे लेकर के कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो संदेह के दायरे में हैं, और अब उन्हीं चीजों को लेकर के खंगालने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार ये पटरी पर आई कैसे, और ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद 22 डब्बे डीरेल हो गए। रात के 2:30 बजे का वक्त था। जाहिर तौर पर पैसेंजर्स सो रहे होंगे, उन्हें झटका लगा होगा, ट्रेन डीरेल हुई है। गनीमत बस इतनी है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, ये हादसा था या साजिश, इसे लेकर ही इस वक्त जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, खंगालने की कोशिश की जा रही है। और एक और डीरेल होने की खबर को लेकर के रेल मंत्री को भी सामने आना पड़ा। उनको भी ट्वीट करके, एक्स पे पोस्ट करके सारी डिटेल्स रखनी पड़ी है, क्योंकि सवालों के घेरे में है। ट्रेन में सफर करने वाले एक दो लोग नहीं होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। पूरे भरोसे के साथ चैन की नींद सोते हैं कि हम रेलवे के ट्रेन कोच में सोए हैं, हमारी सुरक्षा रेलवे के हाथों में है। लेकिन उनकी ट्रेन, उनके जिस कोच में सो रहे हैं वो डीरेल हो जाए, ये सोच करके डर लगने लगता है। इसीलिए रेल मंत्री ने बचाव के लिए तुरंत एक्स पर पोस्ट किया। तड़के सुबह जिस तरीके से खबर आई साबरमती कानपुर से, अब तो बिल्कुल जिस पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं उसका कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर रखेंगे, तब आप समझेंगे कि कितने सिंसियरिटी के साथ ये कहना पड़ रहा है रेल मंत्री को भी सामने आकर के कि इस पूरे मामले की जांच बड़े हाई लेवल पे की जाएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने जल्दी डीरेल होने की खबरों के बीच टेंशन आम जनता को होने लगी है। 22 डब्बे डीरेल हो गए रात के 2:30 बजे, 2:35 का वक्त था। लोग सो रहे थे अपने अपने कोचेस पे, बर्थ पे सो रहे थे, लेकिन डीरेल होना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। पायलट जो था उसने भी बताया अपने हिसाब से चीजों को, लेकिन इसे लेकर के जो रेल मंत्री का कहना है वो भी एक्स पर पोस्ट करके बचाव करते या फिर अपनी जिम्मेदारियों की बात करते सामने आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहली चीज तो कही कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, भगवान की दया से कि किसी भी तरीके की जनहानि की कोई खबर नहीं है। 22 डब्बे डीरेल हुए थे। ऐसे में जो भी संदिग्ध एलिमेंट मिले हैं, जिन चीजों को लेकर के शक हो रहा है कि ये डीरेल करने की कोशिश हो सकती है, दो एंगल है, या तो शरारती तत्वों की कोशिश या फिर किसी ने जानबूझ के प्लॉट किया हो। ये तमाम चीजों को लेकर के अब जांच की जाएगी और इस जांच पर नजर बनी रहेगी। और अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से आज जांच बढ़ेगी। पूरे दिन में पिक्चर क्लियर होती है या थोड़ा वक्त लगता है, हम जरूर आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो है आईएमए की स्ट्राइक को लेकर। अस्पताल में जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर है, और पूरे देश को इस बात की खबर है कि देश में डॉक्टर बिटिया कितनी सुरक्षित रही और उसके साथ जो दरिंदगी हुई उसे लेकर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की स्ट्राइक, आईएमए की ओर से जो बड़ा ऐलान किया गया है, उसकी रिपोर्ट आपके साथ। आज सुबह 6 बजे से ओपीडी, ओटी और वार्ड सेवा ठप है। कल सुबह 6 बजे तक चलेगी हड़ताल। निजी, सरकारी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में मेडिकल सेवा बंद। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पतालों में उनकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन आज दिल्ली में कैंडल मार्च निकालेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से ये कैंडल मार्च जंतर मंतर तक होगा। दिल्ली में डॉक्टरों के एक डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी है। मंत्रालय ने उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त देने और हड़ताल खत्म करने को कहा है। डॉक्टर ज्वाइंट आरडीए की बैठक में इस प्रस्ताव का विचार करेंगे। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी है। लखनऊ में भी महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है।
तो देखिए ये हड़ताल बड़ी चीज है, इस पर जो अपडेट आई आपके सामने रखें। लेकिन कोलकाता में जो जांच हो रही है सीबीआई की, उसका दायरा बड़ा। अंदाजा इस बात का लगाइए कि जो सुरक्षा गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, कहां थे, उनसे पूछताछ हुई। और वो जो पुराने प्रिंसिपल जिन्हें अलग पोस्टिंग मिल गई, बचाने का आरोप लग रहा था, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई ने आरजी के मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। उनसे घटना के दिन और वारदात के अगले दिन के घटनाक्रम से जुड़े सवाल किए। संदीप घोष के कॉल डिटेल्स के आधार पर पूछताछ की गई। सीबीआई ने पूछा कि मीडिया में किस आधार पर बयान दिए गए, घटना की जानकारी किसने और कब दी, पीड़ित परिवार ने अस्पताल की भूमिका को क्यों संदिग्ध बताया। सीबीआई ने कॉलेज के डॉक्टर्स के पास सुरक्षा गार्डों के बयान भी दर्ज कर रही है। ये वो गार्ड हैं जो वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे। कुल 13 गार्ड को सीबीआई ऑफिस लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने वारदात की जगह आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई को दिए गए अपने बयानों में कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के नाम बताए हैं, जिनका बयान दर्ज होगा। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं अस्पताल में किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं चल रही थी, जिसका कनेक्शन इस वारदात से हो।